पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 81 भगवान कृष्ण द्वारा ब्राह्मण सुदामा का आशीर्वाद। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी जीवों के परमात्मा हर किसी के दिल को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका विशेष रूप से ब्राह्मण भक्तों के प्रति झुकाव है। भगवान कृष्ण को ब्राह्मणीय देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं। इसलिए यह समझा जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति समर्पित एक भक्त ने पहले ही एक ब्राह्मण का पद प्राप्त कर लिया है। ब्राह्मण बने बिना कोई परम ब्रह्म भगवान कृष्ण के पास नहीं जा सकता है। कृष्ण विशेष रूप से अपने भक्तों के संकट को दूर करने के लिए चिंतित हैं और वे शुद्ध भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान कृष्ण लंबे समय तक सुदामा विप्र के साथ उनकी पिछली संगति के बारे में बात करते रहे। फिर एक पुराने मित्र की संगति का आनंद लेने के लिए भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और पूछा, मेरे प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मेरे लिए कुछ अच्छा खाने का सामान दिया है? अपने मित्र को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण ने उनकी ओर देखा और बड़े प्रेम से मुस्कुराए। उसने जारी रखा, मेरे प्रिय मित्र, आप अपने घर से मेरे लिए कुछ उपहार लाए होंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि सुदामा उन्हें तुच्छ चिप्स वाले चावल भेंट करने में हिचकिचा रहे थे, जो वास्तव में उनके खाने के लिए अनुपयुक्त थे। सुदामा विप्र के मन को समझकर भगवान ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, मुझे निश्चित रूप से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मेरा भक्त मुझे प्यार की पेशकश के रूप में कुछ देता है, भले ही वह बहुत ही तुच्छ क्यों न हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं परम आनंद। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति भक्त नहीं है, भले ही वह मुझे बहुत मूल्यवान वस्तुएं क्यों न दे, मैं उन्हें स्वीकार करना पसंद नहीं करता। मैं सचमुच में भक्ति और प्रेम से मुझे अर्पित की गई वस्तुओं को ही स्वीकार करो, अन्यथा कोई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यदि मेरा शुद्ध भक्त मुझे अत्यंत तुच्छ वस्तुएं भी अर्पित करता है, एक छोटा सा फूल, एक छोटा सा पत्ता, थोड़ा सा पानी, लेकिन भक्ति प्रेम में प्रसाद को संतृप्त करता है, तो न केवल मैं खुशी से ऐसी भेंट स्वीकार करता हूं, बल्कि मैं इसे खा लेता हूं परम आनंद। भगवान कृष्ण ने सुदामा विप्र को आश्वासन दिया कि वह घर से लाए हुए चावल के चिप्स को स्वीकार करने में बहुत प्रसन्न होंगे। फिर भी बड़ी लज्जा के कारण सुदामा विप्र ने इसे भगवान को प्रस्तुत करने में संकोच किया। वो सोच रहा था, मैं कृष्ण को इतनी महत्वहीन वस्तु कैसे दे सकता हूं, और उसने बस अपना सिर झुका लिया। भगवान कृष्ण परमात्मा हर किसी के दिल में सब कुछ जानते हैं। वो सबका संकल्प और सबकी इच्छा जानता है। इसलिए वे सुदामा विप्र के उनके पास आने का कारण जानते थे। वह जानता था कि अत्यधिक गरीबी से प्रेरित होकर वह अपनी पत्नी के अनुरोध पर वहां आया था। सुदामा को अपने अत्यंत प्रिय सहपाठी के रूप में सोचकर वे जानते थे कि एक मित्र के रूप में सुदामा का प्रेम कभी भी भौतिक लाभ की इच्छा से दूषित नहीं था। कृष्ण ने सोचा, सुदामा मुझसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, अपनी पत्नी के अनुरोध से बाध्य होकर वह उसे प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आया है। इसलिए भगवान कृष्ण ने फैसला किया कि वह सुदामा विप्र को इतना भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करेगा जिसकी कल्पना स्वर्ग के राजा भी नहीं कर सकते। फिर उसने गरीब ब्राह्मण के कंधे पर लटके हुए चावलों की वह गठरी छीन ली जो उसके लपेटे के एक कोने में बंधी हुई थी, और कहा, यह क्या है? मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरे लिए अच्छे स्वादिष्ट चिप्स वाले चावल लाए हो। उन्होंने सुदामा विप्र को प्रोत्साहित करते हुए कहा, मुझे लगता है कि चावल की यह मात्रा न केवल मुझे बल्कि पूरी सृष्टि को संतुष्ट करेगी। इस कथन से यह समझा जाता है कि कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत होने के कारण समस्त सृष्टि के मूल हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से वृक्ष के प्रत्येक भाग में तुरंत जल फैल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण को दी गई भेंट या कृष्ण के लिए किया गया कोई भी कार्य सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य माना जाता है, क्योंकि इस तरह की भेंट का लाभ है सृष्टि भर में वितरित। कृष्ण के लिए प्रेम सभी जीवों को वितरित किया जाता है। जब भगवान कृष्ण सुदामा विप्र से बात कर रहे थे तो उन्होंने अपनी गठरी से चावल का एक टुकड़ा खाया, और जब उन्होंने दूसरा ग्रास खाने का प्रयास किया तो खुद भाग्य की देवी रुक्मिणी देवी ने भगवान का हाथ पकड़कर उन्हें रोका। कृष्ण के हाथ को छूने के बाद रुक्मिणी ने कहा, मेरे प्रिय भगवान, चावल का यह एक टुकड़ा उसे देने के लिए पर्याप्त है जिसने इसे इस जीवन में बहुत समृद्ध बना दिया और अगले जीवन में अपना ऐश्वर्य बनाए रखा। मेरे भगवान, आप अपने भक्त पर इतने दयालु हैं कि यह चावल का एक टुकड़ा भी आपको बहुत प्रसन्न करता है, और आपकी प्रसन्नता इस जीवन और अगले दोनों में भक्त के ऐश्वर्य का आश्वासन देती है। यह इंगित करता है कि जब भगवान कृष्ण को प्रेम और भक्ति के साथ भोजन अर्पित किया जाता है और वे प्रसन्न होते हैं और इसे भक्त से स्वीकार करते हैं, रुक्मिणी देवी, भाग्य की देवी, भक्त के लिए इतनी अधिक आभारी हो जाती हैं कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से भक्त के पास जाना पड़ता है घर इसे दुनिया के सबसे भव्य घर में बदलने के लिए। यदि कोई नारायण को वैभव से भोजन कराता है तो भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वतः ही उसके घर में अतिथि बन जाती हैं, जिसका अर्थ है कि उसका घर वैभवशाली हो जाता है। विद्वान ब्राह्मण सुदामा उस रात भगवान कृष्ण के घर से गुजरे और वहां रहते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे वे वैकुंठ ग्रह पर रह रहे हों। वास्तव में वह वैकुंठ में रह रहा था, क्योंकि जहां भी भगवान कृष्ण, मूल नारायण और रुक्मिणी देवी, भाग्य की देवी, रहते हैं, वे आध्यात्मिक ग्रहों वैकुंठ लोक से अलग नहीं हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान ब्राह्मण सुदामा ने अपने महल में रहते हुए भगवान कृष्ण से कुछ भी महत्वपूर्ण प्राप्त नहीं किया था, फिर भी उन्होंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। अगली सुबह वह कृष्ण द्वारा अपने स्वागत के बारे में सोचते हुए अपने घर के लिए चल पड़ा, और इस तरह वह दिव्य आनंद में विलीन हो गया। पूरे रास्ते घर में उसे बस भगवान कृष्ण के व्यवहार याद आए, और उसे भगवान को देखकर बहुत खुशी हुई। ब्राह्मण ने सोचा, भगवान कृष्ण को देखना सबसे सुखद है, जो ब्राह्मणों के लिए सबसे अधिक समर्पित हैं। वह ब्राह्मणवादी संस्कृति का कितना बड़ा प्रेमी है। वे स्वयं परम ब्रह्म हैं, फिर भी वे ब्राह्मणों के साथ प्रत्युत्तर देते हैं। वह ब्राह्मणों का भी इतना सम्मान करते हैं कि उन्होंने मेरे जैसे एक गरीब ब्राह्मण को अपनी छाती से लगा लिया, हालांकि वे भाग्य की देवी को छोड़कर किसी को भी अपनी छाती से नहीं लगाते। मेरे, एक गरीब पापी ब्राह्मण और के बीच कोई तुलना कैसे हो सकती है? सर्वोच्च भगवान कृष्ण, जो भाग्य की देवी के एकमात्र आश्रय हैं। और फिर भी, मुझे एक ब्राह्मण मानते हुए, उन्होंने हार्दिक प्रसन्नता के साथ मुझे अपनी दो अलौकिक भुजाओं में गले लगा लिया। भगवान कृष्ण मुझ पर इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे उसी शैया पर बैठने की अनुमति दी, जहां भाग्य की देवी विराजती हैं। वह मुझे अपना सगा भाई मानते थे। मैं उसके प्रति अपने दायित्व की सराहना कैसे कर सकता हूं? जब मैं थक गया था, तो भाग्य की देवी, श्रीमती रुक्मिणी देवी ने अपने हाथ में चामा की मूंछ पकड़कर मुझे हवा देना शुरू कर दिया। उसने भगवान कृष्ण की पहली रानी के रूप में अपनी उच्च स्थिति को कभी नहीं माना। ब्राह्मणों के प्रति उनके उच्च सम्मान के कारण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा मुझे सेवा प्रदान की गई थी, और मेरे पैरों की मालिश करके और मुझे अपने हाथ से खिलाकर उन्होंने व्यवहारिक रूप से मेरी पूजा की। स्वर्गीय लोकों की उन्नति, मुक्ति, सभी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य या रहस्यवादी योग की शक्तियों में पूर्णता की आकांक्षा रखते हुए पूरे ब्रह्मांड में हर कोई भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करता है। फिर भी भगवान मुझ पर इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि मैं एक गरीब पीड़ित व्यक्ति हूं। अगर मुझे कुछ पैसा मिल जाए, तो भौतिक ऐश्वर्य के लिए फूले और पागल हो सकते हैं और इसलिए उन्हें भूल जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। ब्राह्मण सुदामा का कथन सही है। एक साधारण व्यक्ति जो बहुत गरीब है और भौतिक ऐश्वर्य में आशीर्वाद के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, और जो किसी न किसी तरह से भौतिक ऐश्वर्य में धनी हो जाता है, वह तुरंत भगवान के प्रति अपने दायित्व को भूल जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्त को ऐश्वर्यों की पेशकश तब तक नहीं करते जब तक कि भक्त की पूरी तरह से परीक्षा ना हो जाए। बल्कि यदि एक नवदीक्षित भक्त बहुत ईमानदारी से भगवान की सेवा करता है और साथ ही भौतिक ऐश्वर्य चाहता है, तो भगवान उसे इसे प्राप्त करने से रोकते हैं। ऐसा सोचते सोचते विद्वान ब्राह्मण धीरे धीरे अपने घर पहुंच गया, लेकिन वहां उसने देखा कि सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से बदल गया था। उसने देखा कि उसकी कुटिया के स्थान पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की किरणों के समान चमकने वाले बहुमूल्य रत्नों और रत्नों से बने बड़े बड़े महल हैं। न केवल बड़े बड़े महल थे, बल्कि बीच बीच में खूबसूरती से सजाए गए पार्क भी थे, जिनमें कई खूबसूरत पुरुष और महिलाएं टहल रहे थे। उन पार्कों में कमल के फूलों और सुंदर कुमुदिनी के फूलों से भरी अच्छी झीलें थीं, और बहुरंगी पक्षियों के झुंड थे। अपने मूल स्थान के अद्भुत रूपांतरण को देखकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, मैं इन सभी परिवर्तनों को कैसे देख रहा हूं? यह जगह मेरी है या किसी और की? अगर यह वही जगह है जहां मैं रहा करता था, तो यह इतना आश्चर्यजनक रूप से कैसे बदल गया है? जब विद्वान ब्राह्मण इस पर विचार कर रहे थे, तब सुंदर पुरुषों और महिलाओं के एक समूह ने देवताओं के समान विशेषताओं के साथ, संगीत मंत्रों के साथ, उनका स्वागत करने के लिए संपर्क किया। सभी मंगल गीत गा रहे थे। अपने पति के आगमन की खबर सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश हुई और बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। ब्राह्मण की पत्नी इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भाग्य की देवी उसे लेने आई हो। जैसे ही उसने अपने पति को अपने सामने उपस्थित देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े, और उसकी आवाज ऐसी दब गई कि वह अपने पति को संबोधित भी नहीं कर सकी। उसने परमानंद में बस अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन बड़े प्यार और स्नेह से वह अपने पति के सामने झुक गई और मन ही मन उसे गले लगाने की सोची। वह एक सोने के हार और आभूषणों से पूरी तरह से सजी हुई थी, और नौकरानियों के बीच खड़ी होकर वह एक देवता की पत्नी की तरह एक हवाई जहाज से उतरती हुई दिखाई दे रही थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को इतनी सुंदर और बड़े स्नेह से देखकर आश्चर्यचकित हो गया और एक शब्द भी कहे बिना उसके साथ महल में प्रवेश कर गया। जब ब्राह्मण ने महल में अपने निजी अपार्टमेंट में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि यह एक अपार्टमेंट नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा का निवास था। महल गहनों के कई स्तंभों से घिरा हुआ था। शयन कक्ष और शैया हाथीदांत के बने थे और सोने और रत्नों से सुशोभित थे, और बिस्तर दूध के झाग के समान सफेद और कमल के समान कोमल था। सुनहरी छड़ों से लटकी हुई कई मूंछें थीं, और कमल के फूलों की तरह मुलायम बैठने वाले कुशन वाले कई सुनहरे सिंहासन थे। जगह जगह मखमली और रेशमी छतरियां थीं जिनके चारों ओर मोतियों की लेस लटकी हुई थी। भवन की संरचना पन्ना पत्थरों से बने उत्कीर्णन के साथ उत्कृष्ट पारदर्शी संगमरमर पर खड़ा था। महल की सभी महिलाओं ने बहुमूल्य रत्नों से बने दीपक लिए हुए थे।
आग की लपटें और गहने मिलकर एक शानदार चमकदार रोशनी पैदा करते हैं। जब ब्राह्मण ने देखा कि उसकी स्थिति अचानक एक ऐश्वर्य में बदल गई है, और जब वह इस तरह के अचानक परिवर्तन का कारण निर्धारित नहीं कर सका, तो वह बहुत गंभीरता से विचार करने लगा कि यह कैसे हुआ। इस प्रकार वह सोचने लगा, अपने जीवन के आरंभ से ही मैं अत्यंत कंगाल रहा हूं, फिर इतने बड़े और अचानक ऐश्वर्य का क्या कारण हो सकता है? यदु वंश के मुखिया मेरे मित्र भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि के अतिरिक्त मुझे और कोई कारण दिखाई नहीं देता। निश्चित रूप से ये भगवान कृष्ण की अहेतुकी दया के उपहार हैं। भगवान आत्मनिर्भर हैं, भाग्य की देवी के पति हैं, और इस प्रकार वे हमेशा छह ऐश्वर्य से भरे रहते हैं। वे अपने भक्त के मन को समझ सकते हैं, और वे भक्त की इच्छाओं को वैभव से पूरा करते हैं। ये सब मेरे मित्र भगवान कृष्ण के कार्य हैं। मेरे सुंदर श्याम मित्र कृष्ण मेघ से कहीं अधिक उदार हैं, जो महान सागर को जल से भर सकते हैं। किसान को दिन में बारिश से परेशान किए बिना, बादल उसे संतुष्ट करने के लिए रात में उदार बारिश लाता है। और फिर भी जब किसान सुबह उठता है तो सोचता है कि अभी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। इसी प्रकार भगवान पूरा करते हैं अपनी स्थिति के अनुसार सभी की इच्छा। फिर भी जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, वह भगवान के सभी उपहारों को अपनी इच्छा से कम मानता है। दूसरी ओर, जब भगवान को अपने भक्त से प्यार और स्नेह में एक छोटी सी चीज मिलती है, तो वे इसे एक महान और मूल्यवान उपहार मानते हैं। मैं इसका एक ज्वलंत उदाहरण हूँ। मैंने उन्हें बस एक टुकड़ा चावल का टुकड़ा दिया, और बदले में उन्होंने मुझे स्वर्ग के राजा की तुलना में अधिक ऐश्वर्य दिया है। भक्त वास्तव में भगवान को जो अर्पित करता है, उसकी भगवान को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं पर्याप्त हैं। यदि भक्त भगवान को कुछ अर्पित करता है, तो यह उसके अपने हित के लिए कार्य करता है, क्योंकि भक्त जो कुछ भी भगवान को अर्पित करता है, वह उससे लाख गुना अधिक मात्रा में वापस आता है। प्रभु को देने से कोई घाटे में नहीं रहता, 1,00,000 गुना लाभ प्राप्त करने वाला बन जाता है। ब्राह्मण कृष्ण के प्रति महान दायित्व महसूस करते हुए सोचा, मैं भगवान कृष्ण की मित्रता और उनकी सेवा में संलग्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, और जीवन के बाद जीवन में प्रेम और स्नेह में पूरी तरह से उनके प्रति समर्पण करता हूँ। मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मैं केवल उनकी सेवा को नहीं भूलना चाहता हूँ। मैं केवल उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मेरा मन और कर्म सदा उनकी सेवा में लगे रहें। भगवान के अजन्मे परम व्यक्तित्व कृष्ण जानते हैं कि बहुत से महान व्यक्तित्व असाधारण ऐश्वर्य के कारण अपने पदों से गिर गए हैं। इसलिए जब उनका भक्त उनसे कुछ ऐश्वर्य मांगता है, तब भी भगवान कभी कभी उसे नहीं देते हैं। वह अपने भक्तों के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक सेवा की एक अपरिपक्व स्थिति में एक भक्त यदि महान ऐश्वर्य की पेशकश की जाती है, तो वह भौतिक संसार में होने के कारण अपने पद से गिर सकता है। भगवान उसे ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते हैं। यह अपने भक्त पर भगवान की अहेतुकी कृपा का एक और प्रकटीकरण है। उनका पहला हित है कि भक्त गिरे नहीं। वह बिल्कुल एक शुभचिंतक पिता के समान है, जो अपने अपरिपक्व बेटे के हाथ में ज्यादा धन नहीं देता है, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है और पैसा खर्च करना जानता है, तो उसे पूरा खजाना दे देता है। विद्वान ब्राह्मण ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि उन्हें भगवान से जो भी ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था, उसका उपयोग उनकी असाधारण इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने नए अर्जित ऐश्वर्य को स्वीकार किया, लेकिन उसने ऐसा त्याग की भावना से किया, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त नहीं रहा, और इस प्रकार वह अपनी पत्नी के साथ बहुत शांति से रहता था। ऐश्वर्य की सभी सुविधाओं का आनंद भगवान के प्रसाद के रूप में लेता था। उन्होंने भगवान को भोग लगाकर और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करके विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद लिया। इसी तरह यदि भगवान की कृपा से हमें भौतिक संपत्ति, प्रसिद्धि, शक्ति, शिक्षा और सुंदरता जैसे ऐश्वर्य मिलते हैं, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह समझें कि वे सभी भगवान के उपहार हैं और उनकी सेवा के लिए उपयोग किए जाने चाहिए, हमारे लिए नहीं इंद्रिय आनंद। विद्वान ब्राह्मण उसी स्थिति में रहा, और इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रति उसका प्रेम और स्नेह दिन ब दिन बढ़ता गया। यह महान ऐश्वर्य के कारण खराब नहीं हुआ। भौतिक ऐश्वर्य अवनति का कारण हो सकता है और उत्कर्ष का कारण भी, उन उद्देश्यों के अनुसार जिसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि ऐश्वर्य का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो यह अवनति का कारण है, और यदि इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो यह उत्थान का कारण है। सुदामा विप्र के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहार से यह स्पष्ट है कि भगवान का परम व्यक्तित्व ब्राह्मण गुणों वाले व्यक्ति से बहुत बहुत प्रसन्न होता है। सुदामा विप्र जैसा योग्य ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण का भक्त है। इसलिए यह कहा जाता है, ब्राह्मणों वैष्णव, एक ब्राह्मण एक वैष्णव है। या कभी कभी यह कहा जाता है, ब्राह्मण पंडित। पंडित का मतलब है एक उच्च शिक्षित व्यक्ति। एक ब्राह्मण मूर्ख या अशिक्षित नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मणों के दो विभाग हैं, अर्थात वैष्णव और पंडित। जो केवल विद्वान हैं वे पंडित हैं, लेकिन अभी तक भगवान या वैष्णवों के भक्त नहीं हैं। भगवान कृष्ण उनसे विशेष रूप से प्रसन्न नहीं हैं। केवल एक विद्वान ब्राह्मण होने की योग्यता भगवान के परम व्यक्तित्व को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
एक ब्राह्मण को न केवल श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों में बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी तरह से योग्य होना चाहिए, बल्कि साथ ही उसे भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए। ज्वलंत उदाहरण सुदामा विप्र हैं। वे एक योग्य ब्राह्मण थे, जो सभी प्रकार के भौतिक इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त थे, और साथ ही वे भगवान कृष्ण के एक महान भक्त थे। भगवान कृष्ण सभी बलिदानों और तपस्याओं के भोक्ता सुदामा विप्र जैसे ब्राह्मण से बहुत प्यार करते हैं, और हमने भगवान कृष्ण के वास्तविक व्यवहार से देखा है कि वे ऐसे ब्राह्मण को कितना प्यार करते हैं। इसलिए मानव पूर्णता की आदर्श अवस्था सुदामा विप्र की तरह एक ब्राह्मण वैष्णव बनना है। सुदामा विप्र ने महसूस किया कि यद्यपि भगवान कृष्ण अजेय हैं, फिर भी वे अपने भक्तों द्वारा जीत लिए जाने के लिए सहमत हैं। उसने महसूस किया कि भगवान कृष्ण उसके प्रति कितने दयालु थे, और वह हमेशा समाधि में रहता था, लगातार कृष्ण के बारे में सोचता रहता था। भगवान कृष्ण के साथ इस तरह के निरंतर जुड़ाव से उनके हृदय में भौतिक कल्मश का जो भी अंधेरा था, वह पूरी तरह से दूर हो गया, और बहुत जल्द ही उन्हें आध्यात्मिक राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि जीवन की सिद्ध अवस्था में सभी संतों का लक्ष्य है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि सुदामा विप्र और भगवान कृष्ण के इस इतिहास को सुनने वाले सभी लोगों को पता चलेगा कि भगवान कृष्ण सुदामा जैसे ब्राह्मण भक्तों के प्रति कितने स्नेही हैं। इसलिए जो कोई भी इस इतिहास को सुनता है वह धीरे धीरे सुदामा विप्र के समान योग्य हो जाता है, और इस प्रकार वह भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक राज्य में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार कृष्ण के 81वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। भगवान कृष्ण द्वारा धन्य ब्राह्मण सुदामा।